इकरा जी शादी की इजाजत देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। हालांकि मेरी दूसरी सोच ये होगी कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ उसके लिए खड़ी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे था वाई इज पॉलीगमी अलाउड इन इस्लाम। इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है? नंबर 1 था, 9/11 के बाद ये नंबर 5 पे आ गया। टॉप ऑफ द चार्ट्स में ऊपर नीचे होता है। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही, उस तरीके से ये टॉप ऑफ द चार्ट बदलते रहता है। मैं जवाब देने के पहले ये साफ जाहिर करना चाहता हूँ कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी करो। चाहे रामायण, वेदा, बाइबल, यहूदी की किताब, ईसाई की किताब, हिंदू की किताब, कोई भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी कर सकते कुरान के अलावा। आप जब रामायण पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री राम के वालिद राजा दशरथ की एक से ज्यादा बीवी थी। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण की कितनी बीवी थी? 4, 10, 100, 1000, 16,108। जब श्री कृष्णा की 16,108 बीवियां हो सकती है तो मुसलमान की ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों नहीं हो सकती? तो हिंदू मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे आप रख सकते हैं, कोई भी मुमानियत नहीं है। आप जब यहूदी की किताब पढ़ेंगे, ईसाई की किताब पढ़ेंगे, तोरा पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। यहूदी मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे रख सकते हैं। वो गर्शम बिन यहूदा, रबाय गर्शम बिन यहूदा 11वीं सदी में एक साइनॉइड पास किया, एक हुक्म जारी किया कि यहूदी सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। लेकिन सन 1950 तक के जो यहूदी मुसलमानों के देशों में रहते थे, उसे कहते थे सेफरेटिक कम्युनिटी, यहूदी एक से ज्यादा बीवी रखते थे। जब चीफ रबाय ऑफ इजराइल, उन्होंने जब हुक्म जारी किया कि अभी यहूदी सिर्फ एक बीवी रख सकते, उसके बाद यहूदी अभी आज एक बीवी से ज्यादा नहीं रखते। लेकिन यहूदी मजहबी किताब के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते हैं। ईसाई मजहबी किताब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते हैं। वो चर्च एक रुकावट पैदा करता है और कहता है कि क्रिश्चियन मर्द सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। हिंदू मजहब के हिसाब से जितने चाहे उतने रखिए। ये एक हुक्म पास किया गया था इंडियन पेनल कोड में सन 1954 में अंडर स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें कहा गया है कि हिंदू सिर्फ एक बीवी रख सकता है। कौन कहता है? हिंदुस्तानी इंडियन पेनल कोड, हिंदू मजहबी किताब नहीं। जब आप पढ़ते एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम 1975, पेज नंबर, वहां लिखा है कि हिंदुस्तान में 10 साल के दरमियान सन 1951 से लेकर सन 1961 तक के, इन 10 साल के दरमियान जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इनमें से 4.31% 4.31% ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, 4.31 यानी तकरीबन 4.25% मुसलमान हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी रखे थे इन 10 साल के दरमियान। वही रिपोर्ट कहती है। लेकिन हिंदू इन 10 साल के दरमियान 5.06 5.06% kept more than one wife, यानी 0.75% more, 0.75% हिंदू मर्दों ने एक से ज्यादा बीवी रखी बनिस्बत मुसलमानों के। इंडियन लॉ मुसलमानों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत देता है, हिंदू को नहीं देता। फिर भी हिंदू मुसलमान से ज्यादा एक से ज्यादा बीवी रखते हैं। अगर हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को इजाजत देती थी एक से ज्यादा बीवी रखने की, तो कितने करते थे मुझे पता नहीं। इजाजत नहीं देने के बाद मुसलमान को हरा दिए। इजाजत देंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें लिखा है कि सिर्फ एक बीवी रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद औरतों के साथ चाहे 2, 3 या 4 हो, उनके साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो।
तो ये अल्फाज सिर्फ एक से शादी करो, सिर्फ कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने मनपसंद औरतों से शादी कर सकते हैं, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन इनके दरमियान अगर अदल न कर सके तो सिर्फ एक। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129 में, ये औरतों के बीच में, बीवियों के बीच में अदल करना मुश्किल है, लेकिन उनसे एकाएक उनको छोड़ मत दो। नाजरीन, पहले ये समझ ले कि ज़माने जाहिलियत में लोग कसरत से शादी किया करते थे। इस्लाम ने शादी की हद मुतय्यन की है कि अगर कोई शादी करना चाहे तो 4 तक उसकी हद मुतय्यन है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। मगर उसमें भी शर्त रखी है कि अगर आपने 1 से ज्यादा शादियां करनी है तो सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हो कि जब आपको अपने ऊपर ये एतमाद हो कि आप बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ कर सकते हो। यानी 1 से ज्यादा शादियां उसी सूरत में हो सकती है जब आप अपनी बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ कर सको, वरना एक ही शादी काफी है। दूसरी शादी करना समाज में बहुत ही मायूस समझा जाता है। आज के मॉडर्न दौर में इश्क व आशिकी करने वाले, बाहर मुंह मारने वाले और नाजायज तरीके से हवस की प्यास बुझाने को भी इतना मायूब नहीं समझा जाता जितना कि दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है। इस्लाम ने दूसरी शादी को जायज ठहराया है। बाज मर्दों में कुदरती तौर पर शहवत ज्यादा होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवियों के दरमियान अदल करना मुश्किल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुसलमान को 4 बीवी रखना फर्ज है, ये बिल्कुल गलत है। 1 से ज्यादा बीवी रखना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मुबाह है, ऑप्शनल, इजाजत है। रखना चाहो तो रख सकते हैं, फर्ज नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि इस्लाम में 1 से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों। आज का साइंस ये कहता है कि आमतौर पे जब इंसान पैदा होते हैं तो लड़की और लड़के का परसेंटेज पैदा होने का यकसा है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है, आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, आज की साइंस ये कहती है कि लड़की डिजीज और जर्म्स से और अच्छे से मुकाबला कर सकती है बनिस्बत लड़के से। द फीमेल सेक्स इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो औरत जात है बीमारियां लड़ने के मुकाबले में मर्द से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए बच्चों के एज में आप पाएंगे कि लड़के ज्यादा मरते हैं बनिस्बत लड़कियों से। सो पीडियाट्रिक एज में ही, बचपन में ही आमतौर पे लड़के की तादाद लड़कियों से कम होती। जिंदगी हम गुजारते हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, जंग की वजह से। इन में मौत ज्यादा मर्दों की होती है बनिस्बत औरतों से। इसके वजह से आज औरतों की तादाद दुनिया में मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए मुल्क में 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में, एक मुल्क में, यूएसए में 42 लाख 4.2 मिलियन औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में 16 लाख 1.6 मिलियन, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, हिंदुस्तान, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से कम है। और इसकी वजह है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। ऐसे हजरात के लिए भी जायज रास्ता दूसरी शादी ही है, वरना गलत रास्ता इख्तियार कर लेगा। बाज लोगों को एक बीवी से औलाद नहीं होती, मायूसी में जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर दूसरी शादी से बहुत सारे लोग साहिब औलाद बन जाते हैं। दूसरी शादी के मुताल्लिक लोगों में एक गलत फहमी फैली हुई है कि मर्द पहली बीवी की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकता। ये गलत फहमी ही है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। बाज औरतें दूसरी शादी पर इस कदर आग बगोला हो जाती है कि शोहर से तलाक की डिमांड कर लेती है। हालांकि बुजुर्ग ये भी फरमाते हैं कि दूसरी शादी से रिस्क में भी इजाफा होता है, और इसके जिंदा मिसाल हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द मौजूद है। इसकी बड़ी मिसाल पाकिस्तान के नामवर मशहूर मुफ्ती तारिक मसूद है, जिन्होंने 3 शादियां की हुई है और वो सबके सामने एक जिंदा मिसाल है। इससे यही साबित होता है कि समझने वाले लोग इसके फायदों से काफी वाकिफियत रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसी तरह के मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए दीन स्पीचेस जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।